उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। संतों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। रावत ने हर हर गंगे के साथ ही कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। राजभवन में 13 मार्च से रहेगी वसंतोत्सव की धूम। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने पीसी के जरिए दी जानकारी। बेबी रानी मौर्य ने सभी प्रदेशवासियों को उत्सव में शरीक होने का न्योता दिया। महाशिवरात्रि पर कुंभ का पहला शाही स्नान। कोरोना प्रोटोकॉल और एसओपी का पालन अनिवार्य। अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके। और हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं का दिखा हुजूम। अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपड़ू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान संतों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। सैकड़ों संतों से घिरे तीरथ सिंह रावत ने हर हर गंगे के साथ ही कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार कुंभ को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कुछ फैसलों को पलट दिया था। सीएम तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को कहा कि दिव्य भव्य कुंभ के लिए सरकार पूरी ताकत झोंकेगी। उन्होंने कहा कि कुंभ में सभी शाही स्नान होंगे, कहीं कोई कटौती नहीं होगी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। सीएम रावत ने कहा कि संतों का मान सम्मान सबसे ऊपर है। श्रद्धालुओं को रोका टोका नहीं जाएगा, उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि हरिद्वार कुंभ का पहला शाही स्नान आज हुआ। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेला 2021 को लेकर कई फैसले लिए थे, जिसमें शाही स्नानों के दिन वीआईपी मूवमेंट पर रोक, श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद एंट्री जैसे तमाम निर्णय शामिल थे। देखिए, जो हमारा अखाड़ा परिषद आज शाही स्नान है, महाशिवरात्रि भी है, उस सब के लिए जनता को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही शाही स्नान का खूब स्वागत और अभिनंदन और साधु संतों का उसके लिए फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से भी और स्थानीय आधार पे भी किया है। बाबा भव्य दिव्य हो और जो भी श्रद्धालु आना चाहते हैं उन श्रद्धालुओं पे ज़्यादा रोक टोक न करते हुए वो गंगा स्नान करें। आपने अधिकारियों की बैठक ली था सर, क्या अपडेट मिला? कैसा रहा? मैंने यही कहा कि आज कुंभ पे मेरा फोकस था और कुंभ ठीक होना चाहिए और सफल होना चाहिए और बड़ी संख्या जो लोग आना चाहते हैं उन पर कोई रोक टोक ना हो। हाँ, गाइडलाइन का पालन जरूर करें। निश्चित मैं घाट पे जा रहा हूँ। शायद उनका स्वागत। राजभवन में 13 मार्च से 2 दिवसीय वसंतोत्सव का भव्य आयोजन होगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी प्रदेशवासियों को वसंतोत्सव में शरीक होने का न्योता दिया है। गुरुवार को राजभवन में मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने वसंतोत्सव के आयोजन के विस्तार से जानकारी दी। इस साल से राजभवन एक नई पहल भी करने जा रहा है। इस उत्सव की पुष्प प्रदर्शनी के साथ ही अगस्त सितंबर में सेब और लीची उत्सव भी मनाए जाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि राज्य पुष्प उत्पादन में तो अग्रणी है ही, राज्य के फलों का भी कोई सानी नहीं। फल उत्पादन को प्रोत्साहित और प्रचारित करने के लिए राजभवन में फल उत्सव करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वसंतोत्सव का औपचारिक उद्घाटन तो 13 मार्च को होगा, लेकिन दिव्यांग और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कल शुक्रवार को विशेष रूप से आयोजन किया जाएगा। अब व्यक्ति करने में अपना एक विशिष्ट स्थान है। पहले फूलों का उत्पादन केवल एक शौक था, परंतु अब समय के साथ साथ इसके उपभोग की बहुत मांग है। हर चीज़ में, हर कार्यक्रम में इसका उपयोग होने लगा है। शादी ब्याह में भी जितने भी फंक्शन होते हैं उसमें तो अब ये लगातार दिखता ही है। इसके अलावा फ्लावर शो के माध्यम से घर में भी कैसे सुख शांति रहे, इसके लिए भी हम फूलों को सजाते ही हैं। इसलिए आज एक जो हमारा फ्लावर शो है एक बहुत बृहद रूप में आपको 13 और 14 मार्च को दिखाई देगा। हमारे राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां एवं उपलब्ध जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए फूलों की उपलब्धता भी
या महत्वपूर्ण रहती है। कम क्षेत्रफल से भी अधिक आय प्राप्त होने के कारण कृषकों एवं उत्पादकों में इसके उत्पादन की भी रुचि बढ़ी है। फूलों के उत्पादन द्वारा रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। फूलों की खेती के साथ साथ प्रदेश में जड़ी बूटी तथा जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जाना है। उत्तराखंड के फल, फूल, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद अत्यंत शुद्ध और गुणकारी होते हैं। देश विदेश में यहाँ के जैविक उत्पादों की मांग को बढ़ाने के लिए उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता है। इसीलिए हमने इस वर्ष से अगस्त सितंबर में फलों की प्रदर्शनी का आयोजन करने का भी एक निर्णय लिया है। खासकर हमारे उत्तराखंड के जो सेब हैं, हर्षिल के जो सेब हैं, जिनको हम अभी तक उतना प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे जितनी आवश्यकता है, तो कैसे हम उसे स्वरोजगार से जोड़ें और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों तक अपने भारत में उसको हम प्रदर्शित करें तो संभवतः हमारे किसानों की आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। उसी प्रकार राजभवन में भी सेब एवं लीची महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग को तैयारी करने के निर्देश हमने दे दिए हैं कि वो अगस्त सितंबर में इसकी तैयारी करें। फूलों की खेती, जैविक कृषि के साथ साथ शहद उत्पादन। महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ के पहले शाही स्नान में लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाने पहुंचे। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजियाल ने बताया कि अब तक 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। इस अवसर पर श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल और कोरोना एसओपी का पालन करना पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि इस दौरान साधु संतों की थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की गई। महाशिवरात्रि में जो टोटल सिटी एरिया है 25 सेक्टर में बांटा गया था। इसमें कल दिन से ही हम लोगों ने सेक्टर वाइज डिवीजन कर लिया था और ट्रैफिक का डाइवर्जन स्टार्ट हो गया था। अभी तक जो कल से हम लोग का भीड़ का आंकड़ा है, लगभग 22 लाख लोग टोटल श्रद्धालु अभी तक आके स्नान कर चुके हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि कांवड़ इस बार यात्रा बहुत लंबे समय से चली, तो जो भीड़ आमतौर पे महाशिवरात्रि से 1-2 दिन पहले नहीं रहती थी, लेकिन इस बार महाकुंभ की वजह से जो कांवड़ की यात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा चली है। और हमारे जो बॉर्डर के सारे एरियाज में डाइवर्जन स्टार्ट हो गया है। विशेषकर जो हमारे 5 टेम्परेरी हमारे जितने भी पार्किंग प्लेसेज है वो पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। दीर वाली पार्किंग जो कि आमतौर पे हम लोग 12 अप्रैल में बढ़ते थे, वो इस बार जो है 5000 से ज़्यादा व्हीकल्स आ चुके हैं। इसकी वजह से हमने जो सेकंड पार्ट है दीर वाली का उसे भरना स्टार्ट किया है। अभी सारे जितने भी हमारे शाही स्नान के सन्यासी महाशिवरात्रि के दिन आज हरिद्वार में महाकुंभ का पहला शाही स्नान है, इसलिए आज जूना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा करीब 11 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए पहुंचे। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने करीब 1 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान किया। इसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा और अटल अखाड़ा करीब 4 बजे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर स्नान करने पहुंचे। नागा साधुओं के शाही स्नान के आगमन को देखते हुए सुबह 7 बजे तक ही आम श्रद्धालुओं को स्नान करने दिया गया। 7 बजे के बाद हर की पौड़ी क्षेत्र को खाली करवा लिया गया। इसके बाद घाटों की सफाई की गई। वहीं आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हर की पौड़ी पर देखने को मिली है। नहीं, गंगा मैया है, गंगा मैया में कोरोना की बीमारी तो खत्म होती है, जो तो दवाई है। क्या मोदी जी कहते हैं गंगा मैया का जल ही दवाई है। डर नहीं लगा आपको? नहीं, कोई डर नहीं है, इसमें कोई डर की बात भी नहीं है। क्या गंगा मैया यही तो सत्य है, यही तो अपने भारत की एक मातृभूमि है जिस पे गंगा मैया के जल से कोरोना की बीमारी भी खत्म होती है। अच्छा, यहाँ भीड़ ज़्यादा है तो आपने क्या प्रिकॉशंस वगैरह लिया, मास्क वगैरह इस तरीके से भी हाथ धोना, थोड़ा सा आपने ध्यान दिया इस सब चीज़ों का? हाँ, मास्क का भी ध्यान दिया। जो मास्क से जो अपन ने लगाया है, मास्क से क्या है अपने शरीर के कीटाणु और दूसरे के कीटाणु अपन से नहीं लगते हैं, इसलिए मास्क जरूरी है। कोरोना का टेस्ट कराया आपने आने से? हाँ कराया, हाँ टेस्ट करा के आए थे हम लोग। अच्छा जी। चीज़ ये है कि क्या गवर्नमेंट का फैसला सही है कोरोना के समय इतना ये पर यहाँ पर कुंभ मेला लगाना? हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा
पहली बार कुंभ में जहाँ पे हर की पेड़ी तक आ पाया मैं। पहले भी मैं 1-2 बार आया, लेकिन जहाँ तक नहीं आ पाते थे। लेकिन इस बार व्यवस्था बहुत अच्छी लगी, मोदी जी की व्यवस्था हमें। और आप लोग उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।